कभी कभी मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी किस्मत तो मेरी रामपुरी की है। इसके लिए सामान सीधे दुबई से आता है, चाइना से आता है, हम तो बस यहीं से ही खरीद लेते हैं। वेलकम बैक गाइस, दो स्मार्टफोन सीधे आ रहे हैं अभी जस्ट नाउ 5 मिनट पहले ही। ये छोटा सा बॉक्स है, आई बिलीव यहाँ पे होना चाहिए Redmi का लेटेस्ट Note 11 और ये बिग बॉक्स है तो यहाँ पे होना चाहिए OnePlus 10 Pro। इसको तो मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाता हूँ। फिलहाल आज हम ज़्यादा एक्साइटिंग फ़ोन को चेक करते हैं। बाय द वे, ट्रैकऑन कुरियर सर्विस एकदम वाहियात कचरा कुरियर है। मेरे पास कुछ और पुरानी Redmi की फोन्स भी हैं, लेट्स सी वो भी किस हाल में है। Note 6 Pro, Note 7, Note 8, Note 9 सीरीज एंड ये रहे Note 10 एंड Note 10 Pro एंड फाइनली Note 11। डिज़ाइन में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। आई थिंक ये Note 10 Pro से कुछ मैचिंग है, कैमरा लेआउट एग्जैक्टली वैसा यहाँ पे कुछ बनाया गया है। एनीवेज, ये तो जस्ट साइड स्टफ थे जो मैंने आपको दिखाया। लेट्स सी बॉक्स के अंदर क्या है। Note 11 Qualcomm Snapdragon 680 90Hz Full HD Plus 33 वाट Pro Fast Charging 50 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा। वाह, काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है। जितने जैसे मैंने अगर ये Note 8 उठाया काफ़ी भारी लग रहा है, Note 10 भी काफ़ी भारी है, Note 9 Pro भी काफ़ी भारी है, ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट लग रहा है। आई थिंक Redmi Note 7 के बराबर थोड़ा सा वेट या उससे भी थोड़ा सा कम ही लग रहा है। यस, Note 6 Pro और ये ऑलमोस्ट बराबर लग रहे हैं। तो देखिए, वेट बढ़ा के फिर वेट घटाया जा रहा है। यूजुअल स्टफ आपको बॉक्स में मिलेंगे, लाइक यहाँ पे एक केस होना चाहिए। सस्ता फ़ोन सस्ता केस, महंगा फ़ोन महंगा केस। Xiaomi 12 Pro में भी आपको ऐसे ही वाइट कलर का 50 वाला केस मिलता है। अब फ़ोन 10,000 का होगा तो भी वहाँ पे ऐसे ही 50 वाला केस मिलेगा। कंपनी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है महंगे सस्ते फ़ोन में। USB Type-C केबल है और यहाँ पे एक 33 वाट प्रो फास्ट चार्जिंग है, 12 वोल्ट टू 2.25 एम्पियर। एट द लास्ट ये रहा फोन। यहाँ पे जो बैक पैनल है वो मैट फिनिश का दिया गया है, अनलाइक Redmi Note 10 के जहाँ पे काफ़ी ग्लॉसी दिया गया था, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। आई बिलीव 11 Pro में आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ग्लास बैक पैनल मिलेगा। Redmi मेड इन चाइना, Xiaomi कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर्ड बाय Redmi। ओके, पावर्ड बाय Redmi एंड डिजाइन बाय Redmi। ऑन द टॉप स्पीकर ग्रिल, हेडफोन जैक, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसलेशन माइक। इस साइड यहाँ पे आपको सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा, ड्यूअल 4G सिम कार्ड प्लस एक SD कार्ड लगा सकते हैं एंड यहाँ पे एक छोटा सा गैस्केट प्रोटेक्शन भी लगा हुआ है। In the bottom, USB Type-C of course, speaker and clean. On the first impression, होल्ड करने में तो फीलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। कई रीज़न है। फर्स्ट ऑब्वियसली कि फ़ोन थोड़ा सा लाइट वेट है, थोड़ा सा स्लिम भी बनाया गया है। बैक पैनल थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में तो होल्ड करने में अच्छा है। ऑल्सो एट द लास्ट ये जो फ्रेम है ये कंप्लीट बॉक्स ही नहीं है, लाइक आजकल जैसे आने लगे हैं फ़ोन, फॉर एग्जाम्पल आईफोन या वीवो ओप्पो के, ये थोड़ा सा हल्का सा देख सकते हैं बॉक्सी डिज़ाइन है जैसा कि Xiaomi 11i में था। वेल ये तो मोटरोला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, वॉल्यूम बटन इस साइड है, इजीली एक्सेसिबल होगा। गेटिंग इनसाइड, लेट्स सी यहाँ पे क्या है। डिस्प्ले यहाँ पे 6.43 इंचेस का है एंड ये एमोलेड डिस्प्ले है। इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी लग रही है, अराउंड 1000 निट्स की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस दी गई है और ये डिस्प्ले साइज काफ़ी कॉमन है, 6.43 इंचेस। आपने बहुत सारे फ़ोन में देखे होंगे, लाइक OnePlus Nord 2, Reno 7, Vivo V23, बजट में भी बहुत से फ़ोन आते हैं। तो ये परफेक्टली बैलेंस साइज होता है 6.4 के अराउंड। उससे ऊपर जाएंगे ना तो बहुत बड़ा होने लगता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले है और ऑन दी प्रोटेक्शन यहाँ पे Corning Gorilla Glass का वर्जन 3 गया है। तो ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, इंडोर में भी देखने में, आउटडोर में भी देखने में, हर तरफ से ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यही तो एक कमाल की बात होती है Xiaomi Redmi के फ़ोन में, लाइक कम प्राइस में आपको बढ़िया चीज़ मिल ही जाती है। जैसे कि ये डिस्प्ले है, यहाँ पे 1000 निट्स है, 6.43 90 हर्ट्ज। कंपेयर करें इसको लाइक OnePlus Nord 2, Reno 7 और Vivo, इसमें आपको 30,000 में 90 हर्ट्ज और फुल HD डिस्प्ले मिलता है, वो भी जस्ट 600 निट्स की ब्राइटनेस है। यहाँ पे 1000 निट्स है। यहाँ पे आपको
क्वाड कैमरे मिलेंगे। देखने से लग रहा होगा कि 5 कैमरे हैं, एक्चुअली में यहाँ पे ये एक एलईडी फ्लैश है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। टाइम टू टेस्ट द कैमरा। चलिए बाहर चलते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, देन देखते हैं कि एक्चुअली में कैमरा कैसा है। लेट्स सी कि शैडोज़ में डिटेल्स कैसी आ रही है। एंड बहुत एक्सीलेंट तो नहीं है, लेकिन हल्का सा डार्कनेस है, लाइक थोड़ा सा मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ ना अपनी आई से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, बहुत बेटर तो नहीं है। कलर्स कैसे आ रहे हैं? कलर्स मोस्टली ठीक आ रहे हैं, 5 to 10% आप कह सकते हैं ओवर सेचुरेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन फील हो रहा है, लेकिन इतना ग्रीन है नहीं। एक्सपोजर भी ठीक है, इतना बैड नहीं है। प्राइस के हिसाब से आई थिंक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। देखिए कलर देखिए कैसे चेंज हुआ, अभी देखिए जैसे हम घूमेंगे ये यहाँ पे देखिए सडनली यहाँ पे एकदम ब्राइट हो गया और वो सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट हो गई। रेडमी के फ़ोन्स में एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप यहाँ पे मैक्रो वीडियोस भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स रिजोल्यूशन लिमिटेड है जस्ट 720p, लेकिन आप थोड़ा बेटर लाइटिंग में बनाएंगे ना तो आप बढ़िया डिटेल्स देख सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ तो इसका काफ़ी कम है, बट फिर भी इट्स ओके। कहाँ भाग रही है? फ्रॉम द फ्रंट कैमरा आप जस्ट 1080p ही बना सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड बैकग्राउंड देख के सब ब्लोन आउट सा हो गया। नथिंग टू शेम, वन प्लस के फ़ोन 65,000 में भी आपको 1080p बनाते हैं फ्रंट कैमरे से, बट यहाँ पे भी कुछ सेम ही हिसाब है। एंड डिटेल्स काफ़ी ओवर एक्सपोज हो जा रहे हैं। सेल्फी में फ्रंट का कैमरा तो ठीक आ रहा है, लाइक फेस तो ओके आ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ एकदम उड़ी उड़ी है, जैसे आप स्वर्ग लोग पहुँच गए हो, अच्छी एकदम चमकदार। वेलकम बैक अगेन। चलिए कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं, लाइक परफॉर्मेंस कैसा है, कैमरा कैसा लगा है इसका, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, ये सब भी चीज़ें। तो मैंने ढेर सारी फोटोग्राफ्स लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम कुछ कलर्स चेक करते हैं, लाइक कलर एक्यूरेसी कैसी आ रही है। सो ज़्यादातर सिचुएशन में मुझे ठीक ठाक लग रही है, लाइक कलर्स ठीक आ रहे हैं। वाइट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वाइट था, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया है, और पिंक ऑलमोस्ट ओके ही आ रहा है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये रेड है, अब यहाँ पे देखिए हल्का सा पिंक हो गया है। तो कलर एक्यूरेसी उतनी एक्यूरेट नहीं, आप कह सकते हैं 80-85% ठीक ठाक आ रही है। अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन फोटोग्राफ लेते हैं ना तो बढ़िया आएगा। प्लस यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है। बेस्ट पार्ट क्या है कि आप 16:9 एक्सपर्ट रेशियो में यहाँ पे मैक्रो ले सकते हैं, 4:3 नहीं करना पड़ेगा। कंप्लीट आउटडोर में हल्का से यहाँ पे रिजल्ट्स चेंज हो रहा है, जैसे अभी आपने मेन सेंसर से फोटोग्राफ लिया तो ठीक ठाक डिटेल्स आ रहे हैं। ग्लास का जो कलर है हल्का सा चेंज हो रहा है, और स्काई थोड़ी सी ज़्यादा क्लीन ब्लूइश होगी, इवन दो यहाँ पे विंटर्स थोड़ा सा फॉगी टाइप का, इतना क्लियर है नहीं। अल्ट्रा वाइड में जाते हैं तो यहाँ पे कलर्स नेचुरल तो आ रहे हैं, लेकिन जो ब्लू है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्रीन हो गया है, और जस्ट 8 मेगापिक्सल देखेंगे थोड़ा सा फेडेड आ रहा है, जो ट्रीज है वो थोड़ी ज़्यादा फेड से हो गए हैं, तो ये प्रॉब्लम मिल सकती है। बाकी यहाँ से आप मेन सेंसर से आप अप टू 10x जूम कर सकते हैं, तो क्वालिटी कैसी वो भी आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप 10x जूम करेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ये फीचर्स दिया गया है जो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंडोर शॉट्स हैं, अगेन लाइक थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइट में आप लेते हैं या हल्के से लो लाइट में, तो यहाँ परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं। देखिए यहाँ पे कलर्स कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं, फेडेड से कह सकते हैं। बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, और शार्प नहीं। देखिए जैसे आप हल्का सा डिटेल जूम इन करते हैं तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे नॉइस सी फील होने लगेगी, बट यस ठीक ठाक है, लाइक प्राइस के हिसाब से ओके ही है। यहाँ पे भी देखिए कलर चेंज हो गया है, कैमल का थोड़ा सा ये ब्राइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन हो गया है। सेल्फी कैमरा यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का है। बाय डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन रहता है, आप देखेंगे स्किन आपकी एकदम चमक सी जाएगी, सो आपको वो चीज़ ऑफ करनी पड़ेगी ब्यूटिफिकेशन, देन आप थोड़ा सा नेचुरल शॉट ले सकते हैं। सेल्फी यहाँ पे ठीक ठाक है, 13 मेगापिक्सल के हिसाब से बढ़िया काम करी। सो ऑन दी कैमरा समरी उतना बैड नहीं है, लाइक आपको ज़्यादा सेटअप मिल रहा है, लाइक 4 कैमरे तो मिल ही रहे हैं, आप कहीं ना कहीं तरीके से यूज़ कर ही लेंगे। वीडियोस भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। सो इस प्राइस के हिसाब से कैमरा इसका डिसेंट है, थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दी अनलॉकिंग। यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, देखिए सुपर फास्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको इससे बेटर अनलॉकिंग मिल सकती है। बहुत स्लो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है वो स्नैपड्रैगन 680 है, ये 4G प्रोसेसर है, और सेम प्रोसेसर हमने पहले भी यूज़ किया है, यानी कि हमने रिसेंटली Realme 9 ही देखा था, वहाँ पे भी सेम प्रोसेसर है। और अगर मैं आपको इसका बेंचमार्किंग दिखाऊँ दोनों फ़ोन का, देन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा। एंड ये रहा एंटूटू बेंचमार्क 8.4.0,
दोनों फ़ोन का। तो देख सकते हैं नियरली सेम स्कोर है, बहुत हाई स्कोर नहीं है, ठीक ठाक ही स्कोर है। तो ये तो स्कोर की बात। यूज़ करने में देखिए वैसे तो ठीक है, आप कैजुअली यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं, लॉन्च करते हैं, ये सब करते हैं तो ठीक है। सुपर फास्ट नहीं, देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, हल्का सा देखिए डिले। ओपन किया, देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एकदम इंस्टेंट नहीं ओपन हो, जैसे जर्क होके ओपन हो रहा है देखिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाइम लगा रहा है। कैमरा भी देखिए सुपर फास्ट ओपन नहीं हुआ। अगर आप फोटोग्राफ लें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सुपर फास्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। लाइक अगर आपने G95 यूज़ किया, सेम प्राइस में मिलता है, वो काफ़ी बढ़िया काम करता है। एंड अगर मैं आपको BGMI का यहाँ पे स्कोर दिखाऊं, किस ग्राफिक्स में आप प्ले कर सकते हैं, ये रहा ग्राफिक्स। आप मैक्सिमम यहाँ पे बैलेंस में विथ मीडियम और स्मूथ में विथ हाई, यहाँ पे नॉट इवन HD भी नहीं दिया गया, लाइक स्मूथ हाई जस्ट मैक्सिमम है। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा इस BGMI के साथ, इस प्रोसेसर से। 10-15 मिनट आप गेम प्ले करेंगे ना तो आपको 3-4 बार तो अच्छे से लैग दिख जाएगा। माइनर लैग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा वाला लैग आपको 3-4 बार दिख जाएगा। तो क्लियरली ये गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर नहीं है, डे टू डे टास्क के लिए ओके। अगर आप जस्ट सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यही सब करते हैं, कैजुअल फोटोग्राफी करते हैं, तो उस चीज़ के लिए ठीक है। सुपर हाई एंड परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया आपको मिल सकता है। लेकिन यस, उन फोन्स में आपको थोड़े से ड्रॉबैक मिल सकते हैं, लाइक डिस्प्ले हो सकता है तो अच्छा ना हो। लेट्स सी अबाउट फ़ोन चेक करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की क्या कहानी है। एंड हियर्स द अबाउट फ़ोन सेक्शन। यहाँ पे MIUI 13.0.1 है और ये अभी भी आपका Android 11 के बेस में, अभी भी Android 12 नहीं आया। यू रिमेंबर जब हमने Xiaomi 12 सीरीज़ देखा था, तो Xiaomi 12X में Android 11 था, MIUI 13, जबकि 12 एंड 12 Pro में Android 12 है। यानी कि Xiaomi Redmi के पास ऑलरेडी Android 12 है, लेकिन शायद वो एकदम सुपर प्रीमियम फ़ोन्स के लिए रिजर्व है। ज़्यादा पैसा देंगे तो ऑफकोर्स आपको लंबे समय तक फ़ोन सपोर्ट देना पड़ेगा ना, सस्ते फ़ोन के लिए कौन परवाह करता है, ये चीज़ है। MIUI आप सभी जानते हैं, लाइक कोई इश्यूज़ नहीं होती है, ठीक ठाक है, लाइक अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपने Redmi का फ़ोन यूज़ किया है देन आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे Google Now फीड भी दिया जा रहा है, दैट्स अ गुड पार्ट एक्चुअली। और ये मैंने ऐप ड्रॉर लगा दिया, बाय डिफॉल्ट आपको सारे एप्लीकेशन वहाँ मिलेंगे। सो फास्ट है, फ्लूइड है, ROM इसका बढ़िया है, ज़रा सा भी लैग नहीं कर रहा है। और अगर आप डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, आई थिंक आप 90 हर्ट्ज लगाएंगे, थोड़ा आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। देखिए एकदम इंस्टेंट नहीं, हल्का सा यहाँ पे टाइम लगा है, दैट इवन 60-90। टॉप परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसकी इम्प्रूव हो जाएगी। ऑन दी बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी गई है, प्लस बॉक्स में 33 वाट का चार्जर तो दिया ही गया है, जो कि बढ़िया पार्ट है। ऑन दी एक्स्ट्रास यहाँ पे USB पावर डिलीवरी 3.0 है, प्लस यहाँ पे क्विक चार्ज 3+ दिया गया है। तो बैटरी आपको डिसेंट बैकअप मिलना चाहिए। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन है, ज़्यादा मैंने टेस्ट नहीं किया है, फुल रिव्यू में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में कैसा काम कर रहा है। 1 लाख फॉलोवर पूरे हो चुके हैं फेसबुक में इन जस्ट 6 मंथ। थैंक यू गाइस, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। लेट्स सी एन अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे ये स्मार्टफोन वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जहाँ पे बायोमेस से बना हुआ मटेरियल यूज किया गया है, यानी कि पेपर आप कह सकते हैं या व्हाटएवर, जो भी बायोमेस है समझ सकते हैं। एंड ये स्मार्टफोन है Realme GT2। 2 स्मार्टफोन कंपनी लॉन्च किए हैं, GT2 एंड GT2। आज हमें देखना है अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन Realme GT2 का। स्पीकर्स इसके अच्छे लग रहे हैं, बहुत लाउडेस्ट नहीं है, इससे लाउड भी मैंने देखा है इस प्राइस में, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे डुअल स्पीकर्स दिए गए, ये बढ़िया पार्ट है। एक टॉप पे दिया गया है, एक बॉटम में दिया गया है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दी Redmi Note 11। एज ऑलवेज Redmi के फोन्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी जाती हैं, यहाँ पे भी दी गई। प्राइस के हिसाब से सभी कुछ एकदम आप कह सकते हैं ठीक ठाक ही, उतना बैड नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि क्या ये Redmi Note 10 की तरह तो नहीं मुड़ जाएगा, वो तो मैं आगे देखना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जैसे ही 11 Pro और वो सभी आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।